हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज ना अपने इनकम टैक्स में सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होता है और हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये काफ़ी बार यूज़ होने वाले ये दोनों टर्म्स, उसको अपने समझेंगे और इसका डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट 2 और 3 मार्क्स के लिए क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम, इसको समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम मतलब क्या होता है? देखो, सोर्स ऑफ इनकम जो होता है ना, एक आदमी के लिए या एक कंपनी के लिए, एक लीगल एंटिटी के लिए कुछ भी हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम। किसी को रेंट में दे दिया, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जरिया जहां से उसका कमाई हो रहा है, दैट इज रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ इनकम। सैलरी भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, बिजनेस भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक कमीशन भी सोर्स ऑफ इनकम है, बैंक में पैसा डाल दिया, सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने शेयर खरीद के उसको बेचा और जो कमाई हुआ वो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से मेरे को कुछ डिविडेंड मिल रहा है, वो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। कहीं से भी यदि आपको जो कमाई हो रहा है उसको अपने बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम। लेकिन इनकम टैक्स में अपने इसी सोर्सेस ऑफ इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम जो होते हैं ना, वो क्या क्या है, मतलब नो मैटर व्हाट आपका जो भी इनकम हो, इस 5 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। ठीक है सर, वो क्या क्या है? पहला है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, मतलब आपका जो सैलरी है, सैलरी से जो इनकम आ रहा है वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरा चीज़, यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, और उसको आप यदि किसी को रेंट में दे रहे हैं और उस रेंट में दे के आपको यदि कुछ कमाई हो रहा है, उसको अपने बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसको अपने एक हेडिंग में डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इनकम। ठीक है, मतलब यदि आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से यदि आप पैसा कमा रहे हैं, या कुछ प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर का, जैसे टीचिंग का, वहाँ से यदि आपका कुछ कमाई आ रहा है, तो उसको अपने बोलते हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बड़े बड़े कंपनी बोलो या छोटे मोटे प्रोफेशन बोलो, सबको इसमें टैक्स होते हैं। उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसको यहाँ पर अपने को सब दिखा के रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, ये क्या होता है, जो भी आपका जब कैपिटल एसेट, मतलब जो एसेट्स होते हैं, उसको जब आप ट्रांसफर करते हैं, किसी और को बेचते हैं, वो बेचते समय आपका जो कुछ गेन होता है ना, उसको अपने बोलते हैं कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या, तो उसको अपने बाद में तो डील करेंगे कैपिटल गेन में। लेकिन फिलहाल आपने जो क्या समझ में आ रहा है कि सर कैपिटल एसेट को जब ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब ज्वेलरी को बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, ओके, तो ये सारे केसेस में मेरे पास जो कमाई होता है उसको हम लोग किस में डालते हैं, कैपिटल गेन में डालते हैं। इज दैट क्लियर? सर पांचवा क्या होता है? तो देखो, ये चारों हेड्स ऑफ इनकम ना, मजेदार वाला पार्ट है। तो आपको लग रहा है कि सर पांचवा हेड्स ऑफ इनकम, यदि 5 हेड्स ऑफ इनकम में आ गया तो आपको टैक्स देना है, कि यही 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो इनकम जुड़ जाएगा तब अब क्या बनता है, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाला भी कुछ छोड़ नहीं रहा है। इनकम टैक्स वाला लोग क्या बोलते हैं कि यदि आप 4 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करें अपना इनकम को और मेरे को टैक्स दो। लेकिन यदि कोई भी इनकम हो, कोई भी सोर्सेस ऑफ इनकम हो, जिस इनकम को आप यदि इस 4 हेड्स में नहीं डाल सकते, उसको आप कहाँ डाल दीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। मतलब गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए चाहिए, आपको इनकम के ऊपर उसको इनकम टैक्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे बैंक इंटरेस्ट, किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, ये सब कहाँ जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को आज समझ में आया कि सर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होता है और हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा यदि एग्जाम में डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए 2, 3 या 5 मार्क्स के लिए, तो आपको जो एग्जाम में लिखना है आप इसको देखिए। ठीक है, डेफिनेशन, सोर्सेस ऑफ इनकम रेफर्स टू द ओरिजिन्स ऑफ और एक्टिविटीज फ्रॉम विच इनकम इज जनरेटेड, जहाँ से भी इनकम जनरेट हो रहा है। और हेड्स ऑफ इनकम जो होता है, द कैटेगरी है अंडर विच इनकम इज क्लासिफाइड फॉर टैक्सेशन पर्पज। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, आपका सारा नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको बस मेरे जो व्हाट्सअप चैनल में जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्कोप, ये सारे पॉसिबल एक्टिविटीज़ यहाँ पर है जो कि आप सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। लिमिटेड टू द स्पेसिफिक कैटेगरीज डिफाइंड बाय द टैक्स लॉस, तो यहाँ पर 5 कैटेगरी दिया हुआ है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, लॉटरी इनकम, बैंक इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको क्या कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम आ सकते हैं। लेकिन जब आप हेड्स ऑफ इनकम का बात करते हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया 5 हेड्स है।
पर्पस ये अपने को बस ये बताता है कि यहाँ से मेरा इनकम आया। इसका पर्पस क्या है कि इनकम टैक्स के लिए मेरे को मालूम चले कि ये मेरा 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर किस में आ रहा है। रेगुलेशन गवर्न बाय जनरल इकोनॉमिक एंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, कहाँ से सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये टैक्स लॉज के हिसाब से ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्लासीफाई होते हैं। नेक्स्ट टैक्सेशन के रिलेवेंस है, सोर्सेज ऑफ इनकम कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है फॉर द टैक्सेशन पर्पस, यस हेड्स ऑफ इनकम इज वेरी रिलेवेंट, इसी के बेसिस में ही आपका इनकम टैक्स लगने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम, यस अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है सोर्स ऑफ इनकम, बट आइडेंटिफाई करके अपने वो किस हेड में जाने वाला है उस पर्पस के लिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लीगल कंटेक्स्ट, रिपोर्टिंग या कुछ चीज़ें हैं, हम सारे उतना डिटेल में नहीं जाते, बट देन यस काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पर है जिसको आप आराम से एग्जाम में लिख के मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्टली ना, जब हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो अपने को इनकम का डेफिनेशन तो मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। सो इनकम का डेफिनेशन में अपने देखते हैं जो इनकम का डेफिनेशन है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, वो कैसा डेफिनेशन दिया गया है। ये लोगों ने इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया हुआ है। अपनो एक्ट में जब देखिएगा बहुत जगह इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है, बहुत सारा एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होता है। एक्सक्लूसिव में बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें लेंगे ये को छोड़ के, और इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो इनकम है इसमें आप जो नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स है इसको आप सम अप कीजिए, इसको आप मानिए, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन। सो इनकम का डेफिनेशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, जिसमें ये सारे जो आइटम्स है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर इनकम। ओके, सो लेट अस सी इनकम का डेफिनेशन क्या है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ओके, मजेदार पार्ट, एक्ट्स का कोई भी एक्ट उठा लीजिए जिसका डेफिनेशंस जो होते हैं वो सेक्शन 2 में ही होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या होता है, सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। हम भी जब बच्चे थे मैंने भी कभी इसको रटा नहीं, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है इतना बड़ा इंक्लूसिव डेफिनेशन का लिस्ट लर्न करना, ओके। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर कि एक बार देख लेते हैं कि ऐसा डेफिनेशन होता है, आपको उतना लर्न करने का दरकार नहीं है। सो इनकम इंक्लूड्स, आप देखिए यहाँ पर लिस्ट देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ये सारा लर्न कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आपका इनकम का डेफिनेशन याद हो जाएगा। एग्जाम में कोई पूछता भी नहीं कि डिफाइन इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नहीं तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ जाएंगे। सो आई होप आपको सोर्सेज ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम और इनकम का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।